हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्टा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। हम आपके लिए लेके आए हैं नेमिंग रिएक्शन का वीडियो। देखिए, नेमिंग रिएक्शन में हम आपको नेमिंग रिएक्शन में आज बताएंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आती रहती है, इसलिए इस रिएक्शन को विशेष ध्यान रखकर पढ़ेंगे। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम आपको वो दो पॉइंट बताएंगे। आपको एक पॉइंट बताएंगे एल्काइलेशन से। एल्काइलेशन, देखिए एल्काइलेशन क्या है। जैसे बेंजीन, हम CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया कराते हैं, इसकी बेंजीन की। तो ये हमारा जो है बेंजीन में CH3 लग जाता है, यानी ये टॉल्यूइन बन जाता है। ये हमारा है मिथाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन में CH3 यहां लगाओ, इधर लगाओ, कहीं ये टॉल्यूइन हमारी कहलाएगी, बेंजीन है। हम इसमें फिनॉल ले लें, देखिए बिल्कुल सेम रिएक्शन है, और CH3Cl की क्रिया कराएंगे। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे। ये हमारा OH, इधर हमारा CH3 लगेगा, और CH3 यहां लग जाएगा। ये देखिए हमारा फिनॉल है, फिनॉल, ये मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड थी। अब देखिए बेंजीन या फिनॉल, हम मेथिल क्लोराइड, यानी यहां पर CH3Cl ये एल्किल के रूप में आता है, एल्किल क्लोराइड के रूप में, यानी मेथिल क्लोराइड यानी एल्किल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड, इसलिए हम इसे कहेंगे एल्काइलेशन। यानी इसका जो है CH3 बेंजीन पर क्या लगा, CH3 एल्किल ग्रुप के रूप में। तो हम यहाँ पर RCl भी लिख सकते हैं, RCl, इसलिए ये एल्काइलेशन होगा। एल्काइलेशन में अगर बेंजीन पर कराएंगे तो टॉल्यूइन बनेगा, और अगर हम फिनॉल पे कराते हैं तो फिनॉल पे देखिए ये हमारा बनेगा ऑर्थोक्रिसॉल, और ये बनाएगा पैराक्रिसॉल। क्या बनेगा, ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। ये होता है एल्काइलेशन। इसका देखिए दूसरा पॉइंट है एसाइलेशन। एसाइलेशन की बात, तो देखिए एसाइलेशन क्या है, हम आपको इसी में बता देते हैं रिएक्शन कि जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, यहां पर मिथाइल क्लोराइड लिया है। मिथाइल क्लोराइड में हम यहां पर लेंगे एसिटिल क्लोराइड। हमने लिया बेंजीन, ये हमारा बेंजीन, और CH3COCl, ये हमारा हुआ है एसिटिल क्लोराइड। इधर हमारा होगा एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति। इधर ये हमारा बन जाएगा COCH3, यानी एसिटोफिनॉल, प्लस हमारा इधर क्या निकल जाएगा EHCl, यानी बनेगा एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल। देखिए इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा HCl निकल जाएगा। इस रिएक्शन बैलेंसिंग चेक कर लेंगे, यानी 2 मोल इसके ले लेंगे, 2 मिथाइल क्लोराइड के, और इधर हमारा जो है
2HCl। हमारा एसाइलेशन में बेंजीन लिया, यानी बेंजीन एस्टर क्लोराइड के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 उपस्थित में क्रिया करके एस्टोफिनॉन देता है। तो इस क्रिया को हम एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। इसी जगह पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम OH लगा दें, ये फिनाल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनाल। एसिटिल क्लोराइड सेम प्रोसेस, यानी एसिटिल क्लोराइड AlCl3 उपस्थित क्रिया कराएंगे और यहाँ पर हमारा जो है ये बन जाएगा, OH लगेगा फिनाल पर, तो इधर फिनाल होगा और आर्थो पर COCH3 लगाएंगे। इधर देखिए ये फिनाल यानी OH और इधर हमारा ये लगेगा COCH3। तो इसके मुताबिक ये हमारा आर्थो पोजीशन हो गया, इसके हिसाब से ये मेरा पैरा पोजीशन हो गया। तो ये हम कहेंगे यहाँ पर आर्थो और इसको कहेंगे पैरा, और दोनों मिलाकर हमारा होता है आर्थो पैरा क्या है? हाइड्रोक्सी। आर्थो हाइड्रोक्सी, पैरा पैरा, आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी। और हमारा कंपाउंड अभी हमने बताया था एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन। तो देखिए ये हमारे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है और इंटर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हम इसमें कह सकते हैं, देखिए क्या होगा, यानी बेंजीन लिया जाए या फिनाल, बेंजीन या फिनाइल मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके टॉलुइन या आर्थो तथा पैराक्रिसॉल देता है। तो यह क्रिया जो है एल्काइलेशन यानी किसकी? फ्रीडल क्राफ्ट, यानी एल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। सिंपल सी बात, अगर आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर हमारा देख दिया, देखिए ये एसाइलेशन से भी कर सकते हैं, जैसे दिया फिनॉल एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके आर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉन देता है। तो इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। हम इस अभिक्रिया में हम एल्काइलेशन का एक दे सकते हैं, फिनाल का दे दें, या एसाइलेशन इस फिनाल का दे दें। तो ये दोनों हमारे रिएक्शन जो है एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये दोनों हमारे फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया में आते हैं। इसमें से किसी एक का भी रिएक्शन आप देंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। सैंडमेयर रिएक्शन, देखिए सैंडमेयर रिएक्शन, यहां पर हम लेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, CuBr/HBr की प्रेजेंस में हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे और इधर हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा और इधर हमारा N2 निकल जाएगा। ये सैंडमेयर क्रिया। इसके साथ में देखिए गाटरमैन रिएक्शन, यानी सैंडमेयर गाटरमैन दोनों एक साथ रिएक्शन इसलिए बता रहे हैं कि दोनों को याद रखने बहुत आसान तरीका होता है, यानी गाटरमान रिएक्शन। यहां भी हम अब क्या करते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ही लेंगे, यानी N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये हमारा है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इस पर हम क्या करते हैं, कॉपर पाउडर इस्तेमाल करते हैं और इधर हम क्या करते हैं, HCl की प्रेजेंस में हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर देते हैं। इसको याद रखिए, बहुत सिंपल तरीके से हम तरीका बता देते हैं, यानी कॉपर पाउडर लिख सकते हैं, HCl इस तरीके लिखा जाता है, यानी CO हमारा कॉपर पाउडर होता है। आप इसको ऐसे लिख दीजिए CuHBr, जिससे दोनों रिएक्शन को कंपेयर कर हम उसको याद रख सकें, ये आसान हो जाएगा। इधर हमारा देखिए ब्रोमोबेंजीन बना,
प्लस N2 निकला, ब्रोमोबेंजीन। अब देखिए ये सेंड में क्रिया है, ये गाटर में क्रिया, दोनों में कितना डिफरेंट, केवल यहाँ पर CuBr, इधर हमने कॉपर पाउडर लिया, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसलिए दोनों रिएक्शन को आप याद रख सकते हैं। और इंटर एग्जामिनेशन में सेंड में क्रिया भी पूछी जाती है और गाटर में रिएक्शन भी आता है। अब इसको हम इस तरह, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड Q+ क्लोराइड बाय Cl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या देता है, ब्रोमोबेंजीन देता है। तो इस क्रिया को सेंड में क्रिया कह सकते हैं, मतलब कहते हैं। गाटर में रिएक्शन क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HBr के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है या देता है। तो इस क्रिया को गाटर में रिएक्शन कहते हैं। तो ये देखिए दोनों रिएक्शन हमारे बिल्कुल सिमिलरली है, इसीलिए एक साथ में है। इसको याद रखना भी आसान है, आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए इसके बाद में हमारी रिएक्शन आती है बाल-सीमान रिएक्शन। देखिए बाल-सीमान बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, यानी हम तीसरी रिएक्शन जो हमारी है वो उसी के साथ में है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ। ये हमने लिया यहाँ पर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड प्लस HbF4, यानी कितने हैं, 4, टेट्रा फ्लोरो बोरिक एसिड। टेट्रा फ्लोरो बोरिक एसिड के साथ में हम क्रिया कराते हैं। ये हमारा देता है फ्लोरोबेंजीन, क्या देता है, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 निकल जाएगा, प्लस हमारा HCl निकलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो ध्यान रखेंगे ये हमारी तीसरी इसमें रिएक्शन है जो बाल-सीमान रिएक्शन कहलाती है। ये बाल-सीमान रिएक्शन जो है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को, यानी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ में क्रिया करके गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन देता है। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, बाल-सीमान रिएक्शन यानी अपक्रिया कहते हैं। बाल-सीमान अपक्रिया के बाद में हम आपको बताएंगे, देखिए ये रिएक्शन तीनों एक साथ में है, इसलिए आसान तरीके से याद कर सकते हैं। हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से 3 रिएक्शन लेंगे। आखिर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, उस अपक्रिया को क्या कहते हैं, वो चीज हम आते हैं। यानी इसे हम कहेंगे डाइएजोटीसेशन। डाइएजोटीसेशन, डायनीकरण। तो देखिए ये डायनीकरण क्रिया क्या है। डायनीकरण अपक्रिया बहुत आसान तरीके से हम क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं। बेंजीन में नेचुरल लगा दिया, ये हमारा हो गया एनिलीन। एनिलीन को हम सोडियम नाइट्राइड व HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करेंगे। ये हमारा जो है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इधर हमारा NaCl निकल जाएगा। तो देखिए ये हमारा डायज़ोनीकरण क्रिया कहलाती है, इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट नोट में दिया जाता है, कभी कभी टिप्पणी में दे देते हैं कि डायज़ोनीकरण क्या है और उसकी क्रिया को, रासायनिक क्रिया को समझाइए। तो क्या कहेंगे, एनिलीन सोडियम नाइट्राइड व HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करने पर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस क्रिया को हम डाइएजोटीसेशन कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो देखिए ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बन गया, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के बाद में हम आपको बताएंगे कि रसिंग प्रोसेस क्या है। ये हमारा रसिंग प्रोसेस है, यानी बेंजीन लेंगे प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाफ O2, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए अथवा हम कह सकते हैं या फिर Cl3 लेंगे और इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे और इधर ये हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या निकल जाएगा, H2O। ये हमारा बेंजीन है। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा जो है रसिंग प्रक्रम है। क्या कहते हैं, बेंजीन HCl वायु के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इसे हम जो है रसिंग प्रक्रम कहते हैं। चलिए देखिए हम अब आपको रिएक्शन बताएंगे। ये इसके बाद में हमारा जो है मेन रिएक्शन आएगी इंटर एग्जामिनेशन यानी बोर्ड एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम उसे कहेंगे रीमर टीमान अभिक्रिया, रीमर टीमान अभिक्रिया। ये रिएक्शन हमारी होगी फिनाल पर, यानी फिनाल है OH प्लस क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस KOH हम एल्कोहलिक माध्यम में लेंगे और 60 यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हम गर्म करेंगे। तो ये हमारा बन जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड और आर्थो पर OH लग जाएगा तो ये हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी और इधर हमारा ये हो जाएगा पैरा, यानी हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी। तो देखिए आर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से देखिए हमारे जो है रिएक्शन हमारी होगी 3KCl और 2H2O जल निकल जाएगा। यहाँ पोटेशियम के 3 मोल ले लीजिए 3KCl। ये हमारा क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म, और इधर हमारा ये दिया हुआ है फिनॉल। हम इसमें फिनाल रिएक्शन लेंगे यानी फिनाल कंपाउंड लेंगे। देखिए ये फिनाल दिया हुआ है, इधर क्लोरोफॉर्म जगह पर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेंगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 4 मोल लेंगे एल्कोहलिक माध्यम में और 60 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको गर्म करेंगे। इधर ये हमारा OH लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा COOH प्लस 4 मोल KCl निकल जाएंगे, यानी 4 KCl निकल जाएंगे और हमारा जो है 2H2O। ये हमारा जो होगा वो होगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। यानी इसमें से हम कोई भी रिएक्शन देंगे तो ये हमारी रीमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कह सकते हैं कि फिनाल क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर आर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। हम इसको दूसरे शब्द में देखिए कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड है कि फिनाल कार्बन टेट्राक्लोराइड अल्कोहलिक KOH के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर सैलिसिलिक एसिड देता है। तो इस अभिक्रिया को हम रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। यानी फिनाल क्लोरोफॉर्म देने पर हमारा जो है ये सैलिसिलएल्डिहाइड है और ये सैलिसिलिक एसिड है। आप यहाँ पर सैलिसिलएल्डिहाइड बना दीजिए तो भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है।
तो ध्यान रखेंगे, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, हमने आपको इसमें नेमिंग रिएक्शन बताए हैं। नेमिंग रिएक्शन में जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने आपको बताए हैं। चलिए, जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।